और हो सकता है मुझे ये शब्द बोलने पर भी शायद जेल करवा दे। गंदी, इतनी गंदी गाली दी थी जो मैं बता भी नहीं सकती। बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग में, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। इनका विकास पागल है। तो पंजाब वाले भी ऐसे ही रोएंगे जैसे दिल्ली वाले रो रहे हैं। सर्वनाश करने वाले ये केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं। सिर्फ झूठ 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 झूठ। मेरा मैम पहला सवाल है, पोल खोल अभियान बीजेपी का है, किसका पोल खोलने जा रहा है बीजेपी और इसका लक्ष्य क्या है? पूरे देश में सबसे बड़े झूठी जो पार्टी है और झूठे मुख्यमंत्री हैं सिवाय अरविंद केजरीवाल जी के और कोई है ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महाझूठे अरविंद केजरीवाल जी हैं। अपना झूठा शिक्षा का मॉडल, अपना झूठा बिजली का मॉडल, अपना झूठा पानी का मॉडल जब वो सारी जगह लेके जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, तो आज ये उसी की पोल खोल अभियान, उसी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें साफ बताया गया है, जब वो कहते हैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री है दिल्ली वालों को, 200 से एक ऊपर बढ़ते साथ ही 201 यूनिट के पैसे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाता कि 200 से ऊपर एक यूनिट हुआ तो आप सिर्फ एक यूनिट के पैसे लेंगे। तो आज जनता के पास जब इतने इतने बिल आ रहे हैं, जैसे आज से 4-6 साल पहले लोगों के, मतलब 6 साल पहले जब लोगों के पास बिल आता था, झुग्गी बस्तियों का मैं बता रही हूँ, अगर उनके पास आता था 500 रुपये बिल, तो आज आ रहा है वो 800 या 1000 रुपये या 1200 मिनिमम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इनका झूठा फ्लॉप मॉडल अब देश को समझ आ रहा है। दिल्ली वालों को तो आ चुका है। पानी का बोलते हैं फ्री पानी, तो पानी देते ही कहाँ है? टैंकर माफिया तो इन्हीं के ही है। जा जाके टैंकर, क्या घर घर नल नहीं पहुंच सकता? अरे प्रधानमंत्री जी ने तो जल का मंत्रालय ही बना दिया और आप दिल्ली में पानी भी नहीं दे रहे हो। ये कौन सा ऐसा इलाका है? दिल्ली है भाई, ये देश की राजधानी है, यहाँ तो घर घर में नल होना चाहिए, जल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये टैंकर माफियाओं के साथ मिलके, पहले बोलते थे शीला दीक्षित जी, कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित जी टैंकर माफिया की सरगना है, आज तो ये खुद ही बने हुए हैं उसके सरगना। तो इनकी जो पोल है वो इस तरीके से खोली जा रही है, चाहे इनका शिक्षा का मॉडल हो। 500 शिक्षा स्कूल का वादा करके ये सत्ता में आए थे, 19 स्कूल बंद ही कर दिए। ये कैसा शिक्षा का मॉडल है कि खोलने की बजाय आपने बंद ही कर दिए सरकारी स्कूल? तो ऐसे करके आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर उनके लिए जितना भी कहा जाए कि वो महाझूठे जिसे कहते हैं वो वाले मुख्यमंत्री हैं। मक्कारी करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते और हो सकता है मुझे ये शब्द बोलने पर भी शायद जेल करवा दें कि मक्कार क्यों बोला। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल पहले चलते थे वो उसमें से 19 घटा दिए, और अगर वो डेंटिंग पेंटिंग को पेंट करवाने को घर मतलब किसी स्कूल को ये कहते हैं ये मेरा शिक्षा मॉडल है, तो बहुत ही घटिया सोच है, बहुत ही झूठी बातें हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ मीडिया में 1000 करोड़ का उनका बजट है कि मेरा झूठ जो है ये मीडिया फैलाएगी। उनको मीडिया को पैसे देते हैं और अपना झूठ फैलवाते हैं। तो काम कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करना, झूठे वादे करना, झूठ दिखाना, ये मीडिया का काम उनके ऊपर है। इसलिए मैं उन्हें पूरी हिंदुस्तान का सबसे झूठा मुख्यमंत्री कहूंगी, और उनकी पूरी पार्टी झूठी है। बैठते हैं तो मुंह से ऐसे झूठ निकलता है जैसे कि इतने ट्रेंड हैं। हम लोग तो जरा सा झूठ बोलें तो हम घबरा जाते हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल शर्म हया ही नहीं है। घबराना तो दूर की बात, वो ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, इसमें उनको महारत हासिल है। मैं जब झुग्गी बस्तियों में जाती हूँ तो वहाँ महिलाएं इस बात से परेशान हैं कि हमारी बेटियाँ बिना बताए बस में जाती हैं, कहाँ कहाँ घूम के आती। कई बार तो ऐसा हुआ, कई लड़कियाँ, उनको पेरेंट्स ढूंढ नहीं पाए, कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस लेके आई। ये उनका फ्री का मॉडल है। भाई आपने देनी है तो एक सर्टेन एज तो ग्रुप तय कीजिए जिम्मेदारी के साथ कि ये वाली महिलाओं को मुफ्त है। लड़कियां भी बैठ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बच्चों के साथ कोई बदतमीजी हो जाए तो क्या केजरीवाल जी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, तब कहेंगे यहाँ दिल्ली में तो पुलिस इनकी है, हम क्यों करें, हम उल्टी सीधी हरकतें करें और फिर ब्लेम करें पुलिस को। ये काम रह गया इनका। आपका पार्षद अमानतुल्लाह खान जो है वो इतने बड़े गुंडे हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि उनकी गुंडागर्दी, उन्होंने अपने आप को तो पीछे रखा, जनता को आगे भेज दिया, लेकिन ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग में, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। गृह मंत्रालय और हम एमसीडी जो है, एमसीडी की पूरी नजर है जहां भी अतिक्रमण है, चाहे वो कोई भी जगह हो। शाहीन बाग वालों ने अपने आप को क्या समझ लिया कि वो ऊपर से टपक के आए हैं, वो भी यहीं के ही रहने वाले हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अतिक्रमण करोगे तो आपकी जगह भी ढहेगी, फिर चाहे आप किसी भी समुदाय के हो, ये बात याद रखो।
इनका विकास तो जैसे कहते हैं, मैं क्या बोलूं, इलेक्शन से पहले बोलते थे कांग्रेस और इन लोगों का नारा था कि इनका विकास पागल है। तो जो लोग विकास को ही पागल बोलते हो तो उनके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। तो इनका विकास तो छोड़िए, विकास के नाम पे एक काम तो बता दें कि ये हमने किया। मैंने आपको बताया, स्कूल बोले 500 बनाया, एक भी नहीं 19 घटा दिए। वो भी दिल्ली दंगों में शामिल थी, उनको भी 7 साल की सजा हुई। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में शामिल, अंसार अभी वाले जहांगीरपुरी दंगों में शामिल। इनका एक सोमनाथ भारती के कानून मंत्री हुआ करते थे, अभी भी हैं, और उन्होंने अपनी वाइफ को, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में, हिंसा में पाए गए, बीवी को मार पीट के, और लाइव टीवी पे मैं सुदर्शन चैनल पे बैठी थी और उनकी एंकर को इतनी गंदी गाली दी थी जो मैं बता भी नहीं सकती। ये वायरल हुआ था वीडियो। तो कौन से आप इनके अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं? इनके यहाँ तो एक से एक नमूने। ये अभी गीता रावत जो हैं, वो 4 लाख की घूसखोरी लेते हुए पकड़ी गई हैं, इनकी आम आदमी पार्टी की पार्षद। एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई सरदार हैं जो इनके एमएलए, 40 लाख के बैंक घोटाले में शामिल। तो इनके तो ऐसे ऐसे महान वो क्या कहते हैं, अनमोल रतन है, जिनका मैं जितना भी नाम गिनवा लूं वो कम है। महा झूठी, भ्रष्टाचारी, आतंकी, दंगाई, गुंडाई, लफंगाई पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो सिर्फ झूठे वादे करके वोट बैंक बनाते हैं और अपनी राजनीति करते हैं, और एज वेल एज मुख्यमंत्री बन जाते हैं दिल्ली के। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके इस झूठ की सच्चाई को बताएंगे कि ये झूठ है। डीटीसी बस चलाऊंगा, कोई एक नई डीटीसी बस नहीं। दिल्ली में कितने हजार स्कूल खोलने का वादा, एक नया स्कूल नहीं। शराब नीति और ले आए हैं, 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी गई। और तो और लेडीज के लिए पिंक ठेके खोल दिए गए कि बेटियां भी, ये संस्कार हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री, मेरे हिंदुस्तान के संस्कार, उनका भी सर्वनाश करने वाले ये केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं। उनके कौन से ऐसे झूठ हैं? आप बताइए, कौन सा ऐसा झूठ है जो उन्होंने झूठ बोल के, झूठे वादे करके और वोट ली हो? हर झूठा वादा किया, हर झूठा वादा, हर जगह घूसखोरी और पैसा कमाने का तरीका, बड़े बड़े विज्ञापन लगा के झूठ बोलने का तरीका, ये है केजरीवाल जी का तरीका। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक नया स्कूल नहीं, टीचर्स नहीं, प्रिंसिपल नहीं, नए अस्पताल नहीं, इन्होंने कोई तरक्की नहीं करी है दिल्ली की। सिर्फ झूठ 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 झूठ, यही इनकी नीति है, और ये झूठ पे वोट लेके आते हैं। तो केजरीवाल जी ने घर घर शराबें पहुंचाई कि गरीब व्यक्ति को बोला कि तू 400 रुपए पर डे कमाता है, अब बाकी की दारू पी ले और ऐश कर, कुछ मत कर। ये है दिल्ली की जनता, ये बनाया है उन्होंने। अभी छठ पूजा थी, जमुना जी के पास में बेचारे हमारे भाई छठ पूजा भी नहीं कर पाए, इतनी गंदगी उन्होंने मचा रखी है। मस्जिदों के अंदर जो मौलाना जी हैं, उनकी तनख्वाह आप देते हैं, उससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात पूछती हूं कि क्या मंदिर के अंदर पंडितों का परिवार नहीं है? उनके लिए वो तनख्वाह क्यों नहीं? तो राजनीति तो धर्म की आप करते हैं, हम नहीं। अच्छा, उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसमें भी रोगी कम जानवर ज़्यादा दिखाई देते हैं, या अराजक तत्व जो हैं आप वो देख सकते हैं। जबकि उस पर कितना, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में कम से कम 4 से 5 लाख का वो खर्चा बताते हैं। पंजाब की तरफ मुंह कर दिया, कोई बात नहीं, पंजाब वाले भी ऐसे ही रोएंगे जैसे दिल्ली वाले रो रहे हैं। कुछ लोग होते हैं दूर से संभल जाते हैं, कुछ होते हैं कि हम खड्ड में गिर के ही देखेंगे। उन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दारू के गिलास पकड़ा दिए, वहाँ कह दिया नहीं दूंगा, वहाँ भी पकड़ा देंगे कि सब टुन हो जाओ पी के। देश की अर्थव्यवस्था या देश में क्या हाल हो रहा है या मैं क्या काम कर रहा हूँ, इससे जनता को कुछ लेना, मतलब पता ही नहीं चलेगा, नशे में धुत रहेंगे। तो अब उन्होंने सबसे ज़्यादा शराब नीति पे ही जोर दिया है। जैसे दिल्ली वासियों को सबसे ज़्यादा इसी की चीज़ की ज़रूरत है। बेसिक बुनियादी जो हैं उनको करो ना, शिक्षा के स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, आप वो सब कहाँ हैं? बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचो, बसों की संख्या को बढ़ाओ, पानी साफ पीने का दो। मेरे की समझ में नहीं आता वो किस मिट्टी से बने हैं। जनता उनको कुछ भी बोलते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता। दिल्ली तो पीछे चली गई है, ये राजधानी थी, ये राजधानी लगती है आपको?
देखिए दिक्कत तो क्या है, जब कहते हैं ना कि जब राजा ही ऐसा है तो नीचे उनकी वो जो सेना है वो कैसी होगी। जब केजरीवाल जी को ही दिल्ली का होश नहीं है तो उनके नीचे जो उन्होंने विधायक अपनी टीम खड़ी करी है वो क्या कर रही है, वो तो खुले आज़ाद हैं। अभी पीछे जो दंगा हुआ था, ताहिर हुसैन जो है वही उन्हीं पार्टी का था ना, या अब शाहीन बाग में कुछ हुए था पिछले साल। हाँ, जो भी कुछ है आप देखोगे कहीं ना कहीं लिंक वो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी सिर्फ चश्मा लगा के दूसरे राज्यों को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जिस राज्य में बैठे हैं वहाँ उनकी नाक के नीचे क्या गलत चीज़ें चल रही हैं। आप ये बताइए, आज आप और हम जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये किसके ऊपर? हमारे जो दादा परदादा लोगों ने अपना खून दिया था, शहीद हुए थे, तब हम स्वतंत्र हुए हैं। ये मुगलों ने स्वतंत्रता नहीं दिलाई है, उन्होंने तो हमारे जो हमारी धरोहर थी उसको ही नष्ट कर दिया है, चाहे सोमनाथ मंदिर हो या कुछ भी हो। और अभी कुतुब मीनार का भी कहा जाता है कि वहाँ भी आपको 21 जैन मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं, या कुछ भी आप पढ़े लिखे आप जानते ही हैं कि कितना उन्होंने मुगलों ने आके हमारी हिंदू संस्कृति को ख़त्म ही करा है। जबरन कुछ धर्म परिवर्तन भी किए गए, और मेन जो मुख्यमंत्री थे वो जो मेन मंदिर थे हमारे देश के, उन सबको नष्ट करा गया था। तो अगर आज वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रोड की जा रही है तो क्या गलत है? नाम दिए जाने चाहिए। ऐसा है जी, ये दर्द की बात नहीं है। ये सब जो राजनीति में लोग ना अब देश प्रेम से ज़्यादा अपने प्रेम मतलब अपना लाभ की वाली नीति ज़्यादा करने लगे हैं, इसलिए ही ये सारे चीज़ें उठती हैं। अदरवाइज़ सबको सोचना चाहिए कि मुगलों ने हमारे लिए क्या अच्छा करा जो हम उनको याद करें। फलानी सड़क, ये वाली सड़क, ये वाली सड़क, जिन नेताओं ने हमारे को आज़ादी दिलाई उनको हमें याद करना चाहिए ना। हमारे बच्चे उन्हीं से तो सीखेंगे, मुगलों से क्या सीखेंगे? बाबर को याद करेंगे, बाबर ने कुछ अच्छा काम किया था, औरंगजेब ने कुछ अच्छा काम किया था, अकबर महान था। अरे उससे और भी तो हमारे बहुत हैं, है ना। भगत सिंह रोड ये ऐसे शहीद हुई तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। लक्ष्य ये है कि जो सच है वो जनता को पता होना चाहिए। और केजरीवाल जब से शासन में प्रशासन में आया है, सरकार जीत के जब से आई है, तब से सिर्फ झूठ का सहारा लेके कोई एक अच्छा काम किया नहीं, और कोई ऐसा गलत काम है नहीं जो उसने छोड़ा हो, नहीं किया किए बिना। तो जो जनता है जो भ्रम में उसके बड़ी बड़ी बातों के जाल में फंस के जो वोट कर देती है। देखिए बस सुविधा फ्री में देना या बिजली पानी फ्री में देना, कितने लोगों को बिजली फ्री मिलती है? 200 यूनिट कितने लोगों के घरों में यूज़ होती है? वो सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पहले भी बिजली ऑलमोस्ट फ्री ही थी। और 200 और किस तरह से झुग्गी झोंपड़ियों में भी 3-3 लाख रुपए का बिल आ रहा है। वो हमारे जो माननीय सांसद जी उन्होंने पार्लियामेंट में दिखाया है कि झुग्गी झोंपड़ियों में और जो इस तरह के स्लम एरिया है वहाँ पे भी लाख 2-2 लाख रुपए का बिल आ रहा है। तो किस तरह की यूनिट बिजली फ्री है? और इस तरह से फ्री बांटने की जो पॉलिसी है, जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे पंजाब में भी कर रहे हैं कि आपके पास बजट उतना है नहीं, लेकिन आप फ्री का प्रलोभन दे के लोगों से एक बार वोट लेते हैं, उसके बाद वो हो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। तो ये झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। फ्री देना या जनता को सुविधा देना ये तो हर सरकार का कर्तव्य है, लेकिन झूठ बोल के जो आप कर नहीं सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, या जनता को अपंग बनाना या 200 रुपये का लालच दे के आप डेमोक्रेसी को एक तरीके से बेच रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है।